इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का एक तन्हा खालिक व मालिक है, और बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता, आपके हर इशारे पर जान दे देने वाले, आपकी हर हुक्म पर फौरन अमल करने वाले, आपके अहकामात की और आपके फरामीन के सच्चे तर्जुमान सहाबा किराम को मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान के लिए मिसाली करार दिया। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी सिफ़तों को बयान करते हुए इन्हें रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू का अजीम खिताब दिया। ये ऐसा अजीम खिताब है कि अगर आदमी गौर करे कि दुनिया में कोई शख्स ये तो दावा कर सकता है कि वो अल्लाह से राज़ी है, अगर चूँकि उसकी अंदरूनी कैफियत सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन रब किसी के बारे में ये कह देवे कि मैं इससे राज़ी हूँ, ये बंदगी की मेराज है। अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता कि अल्लाह कह देवे कि मैं इन बंदों से राज़ी हूँ, इनकी कुर्बानियों से, इनके आमाल से, इनके अफ़आल से, और मैंने इनके ऊपर रहम फरमाया, इनकी मग़फ़िरत फरमा दी, इनको माफ़ कर दिया, इनको कामयाब कर दिया। अल्लाह के नबी जिनके बारे में दुनिया में इरशाद फरमाए कि फला जन्नती फला जन्नती फला जन्नती फला जन्नती, कभी तो अफराद का नाम लेकर इरशाद फरमाए, कभी पूरे गिरोह को, ग़ज़वा बद्र के जितने शुरका है सब जन्नती अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जितने महाजिरीन जिन लोगों ने हिजरत की सब जन्नती, जितने अंसार हैं सब जन्नती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के बारे में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ चीज़ें बयान फरमाई। ये एजाज़ किस बुनियाद पर मिला? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये इनामात की बारिश इस दुनिया में किस बुनियाद पर हुई? उनको सनद सदाकत का सर्टिफिकेट किस बुनियाद पर मिला? उनके अमाल और अफ़आल की बुनियाद पर। वो गुनाहों से कैसे बचने वाले थे, वो अकीदा तौहीद पर कैसे डट जाने वाले और उस पर सब कुर्बान करने वाले थे। मरसद बिन नबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी ताकत दी थी इनको कि ज़माना जाहिलियत में इस्लाम लाने से पहले घोड़े के पैरों को बांध दिया करते और उसे कांधे में रखकर दीवार फांद जाया करते थे। अल्लाह ने इतनी ताकत दी। हज़रत मरसद बिन नबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया इन्होंने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है उसमें इंसान की सोच और अमल को मुस्बत तरीका बताया है। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है उसका सही इस्तेमाल, अल्लाह ने आपको दौलत दी है उसका सही इस्तेमाल, अल्लाह ने आपको जज्बाती बनाया उसका सही इस्तेमाल, अल्लाह ने आपको बहुत नरम बनाया उसका सही इस्तेमाल। आदमी के जितने भी जज्बात अल्लाह ने दिए हैं, इन जज्बात के सही इस्तेमाल और निकासी का नाम है इस्लाम। हजरत मरसद बिन नबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, तुझे सलाहियत दी है रब्बुल आलमीन ने। अब इस कुव्वत व ताकत का पहले
इस्लाम से पहले तो गलत के लिए इस्तेमाल करता था, अब इसको सही के लिए इस्तेमाल कर। जो मुशरिकीन मक्का ने जिन मुसलमानों को कैद कर लिया है, जो उनके जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं, उन्हें छोड़ा कर ला। हजरत मरसद बिन नबी मरसद गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक रात मैं मक्का में दाखिल हुआ और एक मुसलमान जिसे इस्लाम लाने की बुनियाद पर कैद करके अजियतें दी जा रही थी, उसे लाने के लिए मैं पहुंचा। जब मैं उस मकाम पर पहुंचा तो एक खातून जिससे जमाने जाहिलियत में मेरे मरासिम और ताल्लुकात थे, उसने मुझको देख लिया। जब उसने मुझको देखा, रात की तन्हाई, सन्नाटा, उसने कहा मरसद बड़े दिनों के बाद आओ मेरे साथ रात बिताओ। हजरत मरसद बिन नबी मरसद गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तारीखी जुमला कहा, और ये एक मोमिन ईमान वाला, एक सच्चे मोमिन का अलामत, कितना बड़ा जुमला है, गौर कीजिए। हजरत मरसद बिन नबी मरसद गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं मुसलमान हो गया। जुमले पर गौर कीजिए, वो मुसलमान हो गया। वो दावत दे रही है गुनाह की। हजरत मरसद बिन नबी मरसद गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं मुसलमान हो गया, यानी अब मेरी नफसानी ख्वाहिशात भी मेरी नहीं रह गई, ये तो रब जहां इजाजत देगा वहां इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, ये मेरी मर्जी की नहीं रह गई। अब मुस्लिम अरबी जबान में ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसकी नाक में सुराख करके रस्सी डाल दी जाए, जिसको हमारे यहाँ नकील कहते हैं। जब किसी जानवर की नाक में रस्सी डाल दी जाती है तो उस जानवर को अगर आप बच्चे के हवाले कर दो तो वह नकील लेकर जिधर जाए बच्चा उधर जाता है, जानवर उधर जाता है। ऐसे ही एक मुसलमान की नाक में जब ईमान की, इस्लाम की रस्सी डाल दी जाती है तो फिर वो चाहे तन्हाई हो, चाहे मजलिस, चाहे जज्बात हो, चाहे एहसासात, चाहे खुशी हो, चाहे गम, उधर जाता है जिधर अल्लाह उसके रसूल लेकर जाए। अब तमाम चीजें उसकी नहीं रह जाती, अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर देता है। जुमले पर गौर कीजिए, कहते हैं कि मैं मुसलमान हो गया। हजरत मरसद बिन नबी मरसद गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उस पर गुनाह की कैफियत तारी थी औरत पर। उसने कहा मरसद, अगर तुम मेरे साथ रात नहीं गुजारोगे तो मैं लोगों को शोर करके जगा दूंगी। ये बड़े खतरे की बात थी। हजरत मरसद बिन नबी मरसद गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं परवाह नहीं, मगर अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं जाऊंगा। गौर कीजिए, पहली कुर्बानी की। अब दूसरी, वो औरत शोर मचाती है, खवातीन शोर मचाती है। हजरत मरसद बिन नबी मरसद गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं छुप गया एक मकाम पर, लोग अपने डेरों से निकले, घरों से मेरी तलाश में। कहते हैं कि मैं एक मकाम पर जहां छुपा हुआ था वहां लोगों ने पेशाब की, उसके चींटे मेरे ऊपर आ रहे। मैं खामोशी से छुपा रहा। उसके बाद मैं गया, उस कैदी को लिया, दीवार फांदी, उसने आवाज लगाई, मैं उसको ले करके तेज दौड़ा और फिर एक महफूज मकाम पर पहुंचा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी हिफाजत फरमाई, अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत फरमाई। मैंने कहा तूने मुझे बड़ा थका दिया। उसके बाद उसको खोला और फिर उसको अपने साथ लेकर के मदीना पहुंचा। कैसे ईमान और इस्लाम पर अमल करने वाले थे, कैसे उन्होंने अपने आप को, अपने तमाम जज्बात, एहसासात, अपनी तमाम ख्वाहिशात के साथ इस्लाम का पाबंद कर दिया था। ईमान और तौहीद पर कैसे डटने वाले थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला ये एक सफर में रूम गए। रूम के बादशाह ने किसी वजह से वो नाराज था, उसने हुक्म दिया कि मुसलमान जहां नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए। पूरा एक काफिला था, ये उसमें मौजूद थे। काफिले के साथ इनको भी गिरफ्तार करके ले जाया गया। जब उसे बताया गया इस काफिले में एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जब उसको मालूम पड़ा तो उसने उनको करीब बुलाया, कहा इनको अलग लाओ। जब इनको अलग लाया गया तो आपसे कहता है, वो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत का वाक़या है, आपसे कहता है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हो, उन पर ईमान लाते हो? कहा हाँ, मैं अल्लाह को एक और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता हूं। तो कहा अगर तुम अपने दीन को छोड़ दो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा इसका अंदाजा नहीं है। सबसे पहली चीज जो दी जाती है दौलत,
जिसका लालच दिया जाता है, जिस पर आदमी अपना ईमान और सब कुछ खराब कर लेता है। कहा आधी सल्तनत दूंगा, आधी, अगर तुम इस्लाम छोड़ दो, ईमान छोड़ दो। मताओ दुनिया कलील, अल्लाह ने कहा है दुनिया बड़ी कलील है। अल्लाह के नबी कहते हैं जन्नती को जो जन्नत मिलेगी, एक कमान इतना हिस्सा उसका ऐसा है जन्नत का कि पूरी दुनिया उसके सामने ही, जब पूरी दुनिया की सारी दौलत, एक जन्नती को जन्नत मिलने वाली है। ईमान वाला जानता है, कीमत जानता है वो जन्नत की, अकीदे की, ईमान की कीमत। कहा बड़ी मामूली चीज तूने इस्लाम के सामने पेश की, जरा तसव्वुर कीजिए किस मीनार के लोग, कैसे रोशन मीनार थे वो। उसके बाद वो कहता है मैं एक चीज और पेश करता हूं, मेरी बेटी के बारे में जानते हो, हसीन तरीन, इस खित्ते की हसीन तरीन लड़की है, मैं उसका ब्याह तुम्हारे साथ कर दूंगा, मैं अपनी बेटी दे दूंगा, ये मेरे पास देने की आखिरी चीज बची है। सल्तनत तो आधी दे रहा हूं, लेकिन अपनी बेटी दे रहा हूं। तो कहते हैं ना, ईमान के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। जब उसने ये देखा कि न माल की न हुस्न का कोई जादू नहीं चला, तो वह आखिरी हरबा जो काफिर इस्लाम दुश्मन हमेशा करते हैं, उसने कहा अगर तूने ईमान नहीं छोड़ा तो इतनी अजियतनाक मौत दूंगा, इतनी अजियतनाक कि मौत से पनाह मांगेगा, इतनी अजियतनाक मौत दूंगा, लोगों के लिए इबरत बना दूंगा। कहा परवाह नहीं, मुझको इस बात की परवाह नहीं कि मुझको कैसी हालत में मौत होती है, लेकिन इस्लाम पर होना चाहिए, इसकी परवाह है। उसने ये किया कि उसके दरबार में एक तांबे की बहुत बड़ी देग थी, उसने उस देग को मंगाया और मंगा करके अपने सिपाहियों से कहा इसको बिल्कुल लाल करो गर्म करके। जब बिल्कुल लाल हो गई तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक साथी को उठाकर उसमें डाल दिया। बस जरा सी देर थी, वो मोमिन जो उनके साथी थे जरा सी देर में बिल्कुल जल कल के खत्म हो गए, राख हो गए, जरा सी देर बिल्कुल कोयले की तरह। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मंजर देखकर रोने लगे। बादशाह ने समझा कि शायद इनका दिल नरम हो गया और ये हवलनाक मंजर ने इनको अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर किया। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहता है देखा मैंने कैसी मौत दी, ऐसी ही इबरतनाक मौत दे दूंगा, अगर तू अपने फैसले पर बाकी है, अब भी आधी सल्तनत और मेरी बेटी तेरी है। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं तो गलत फहमी का शिकार हो गया, मैं इसकी इबरतनाक मौत पर नहीं रोया, मैं इस पर नहीं रोया, मैं तो रोया इसलिए कि आज अल्लाह के रास्ते में जान देनी है, आज अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए जान देनी है। जब अपने आप पर गौर करता हूं और अपने वजूद पर, तो अल्लाह ने कितनी नेमतें दी। ऐसा लगता है इस कायनात को उसने नेमतों का एक दस्तरखान बना दिया, जितना हिस्सा चाहता हो इसमें से उठा लेता है। माँ अभी दुनिया में आया नहीं, मेरी माँ की कोख में, मेरी माँ के सीने में मेरे खुराक का इंतजाम और इंतजाम किया, मोहब्बत के ऐसे जज्बात उसके दिल में डाले, मेरी गिलाजत भी अतलाहियत के साथ साफ करती। ऐसा रब जिसने इतनी नेमतें थी, जब उसके रास्ते में जान देने की बात आए तो सिर्फ एक जान, मैं तो सोचता हूं काश मेरे हर रोए में जान होती और उस रब की रज़ा और खुशनौदी के लिए देने रहती तो रके बाद दीगरे सारी जाने दे देती। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जवाब सुनकर वो हैरत ज़दा रह गया और वो कहता है अब एक काम करूं, मैं सारे लोगों को छोड़ दूंगा, किसी को कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, तुम लौट जाना। कहा कहो, कहा इसमें कोई कबाहत नहीं है, सिर्फ मेरी पेशानी को बोसा दो। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा, गौर किया कि अगर इतने लोगों की जान एक पेशानी का बोसा लेने में जाती है तो कोई हर्ज नहीं। आपने उसकी पेशानी का बोसा लिया। वो हैरत ज़दा था अजीमत के इस पहाड़ और चट्टान के सामने। वो कहता है ये मेरे लिए एहसास की बात है कि ऐसा शख्स मेरे पेशानी को चूमता है। जब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह वाक़या अब्दुल्ला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोशगुजार किया गया, तो अब्दुल्ला को आपने अपने जहां बैठते थे, आपने अपने खिलाफत के उस मकाम पर जो मशवरे का मकाम था वहां बुलाया मस्जिद नबवी में और कहा पूरा वाक़या बयान करो।
जब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा वाक़या बयान किया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अब्दुल्ला को हक है कि उसकी पेशानी का बोसा लिया जाए। और सबसे पहले का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो ज़ात अक़दस है। इंशाअल्लाह किसी एक दर्स में आपके बारे में मैं बयान करूँगा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उमर इस उम्मत का दरवाज़ा है फितरे का। इस उम्मत की जिस दिन ये टूट गया, उम्मत में फितरों की आमद होगी तो क़यामत तक नहीं रुकेंगे। जब तक उमर है फितने रुके हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने उठ करके बोसा लिया और तमाम सहाबा जो मौजूद थे कहा सब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेशानी का बोसा लिया। ये थे सहाबा किराम, ये थे अल्लाह के नबी के वो साथी सहाबा किराम। सहाबा किराम में सबसे अफजल और आला दर्जा जिनका था वह है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, सारे इंसानों में सबसे अफजल इंसान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत इख्तिसार के साथ मैं आपकी सीरत बयान करूंगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार, सबसे करीबी साथी, बचपन के दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये ऐसे मुसलमान हैं मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया इन्होंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को दावत दी और जिन्होंने बिना किसी तरद्दुद, झिझक और किसी देर के उसी वक्त तो इस्लाम कबूल की, इसमें से हज़रत खदीजतुल कुबरा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी के ऊपर जब वही नाजिल हुई और जब आपने बयान किया कि इसको अल्लाह ने रसूल बनाया है और अल्लाह एक है, उसको अकेला पुकारा जाए और मेरी इताअत की जाए, आपने फौरन आपके हाथ पर बैठ की हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कारनामे ज़ख़ीम किताबें लिखी है लोगों ने इस पर, ज़ख़ीम किताबें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस अगर बयान कर दूं तो काफ़ी हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया कि आयशा, मैंने सारे लोगों का कर्ज उतार दिया, सबका कर्जा उतार दिया, तेरे बाबा का कर्ज नहीं उतार सका, उसने जो इस्लाम के लिए और ईमान के लिए कुर्बानियां दी है, तेरे बाबा का कर्ज नहीं उतार सका। आयशा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसी कुर्बानियां दी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जब जिस वक्त जिस कुर्बानी की जरूरत पेश आई, अल्लाह के नबी के सामने सबसे पहले जो ज़ात अक़दस उठकर खड़ी हुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जिसके करीब थे, सबसे ज्यादा जिनको अपने साथ रखा, जिनके मशवरों पर अमल किया, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अमल कैसा था, नेकियां कैसी थी आपकी? अल्लाह के नबी ने एक मरतबा पूछा, तुम में कौन है जिसने आज मरीज की आदत की? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं। कौन है जिसने जनाजे में शिरकत की? आपने इरशाद फरमाया मैं। अल्लाह के नबी ने पूछा तुम में कौन है जिसने आज गुलाम को आजाद कराया? वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं आज कौन रोजे से है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं। 7 बाद रिवायतों में 8 सवालात किए आपने, हर सवाल के जवाब में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह जवाब दिया। एक मरतबा अल्लाह के नबी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कौन है जिसे जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे? जैसे रमज़ान मुबारक में जो लोग रोजा रखते हैं तो जन्नत का एक दरवाजा है रैयान, उसमें रोजेदार दाखिल होंगे, रोजेदारों को आवाज दी जाएगी अल्लाह के नाम पर, भूखे प्यासे रहने वाले आ जाओ, उस दरवाजे में दाखिल हो जाओ। जब दाखिल हो जाएंगे तो फिर उनको कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के रसूल, जन्नत के 8 दरवाजे किसी को आवाज देंगे? सिद्दीक, तुझ पर करोड़ों नेमतें हैं, अल्लाह करोड़ों नेमतें हो अल्लाह की। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हाँ, और मुझको उम्मीद है कि वो तुम होगे जिसको जन्नत के सारे दरवाजे आवाज देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वजह से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, आपने गुलामों को आज़ाद कराया। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको आज़ाद कराया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जुल्म बड़ा होता था। खब्बाब, ऐसे 4-5 लोग हैं। अशरे मुबश्शरा 10 सहाबा इकराम ऐसे हैं जिनको अल्लाह के नबी ने नाम लेकर दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी। अशरे मुबश्शरा उनको कहा जाता है। इसमें 5 हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत सईद, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह
ये 5 सहाबा किराम है जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दावत और तबलीग से मुसलमान हुए। ये 5 अशरे मुबश्शरा है और उसके अलावा आपके जरिए ईमान लाने वाले बेशुमार हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करने वाले थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में इबादत कर रहे थे। आपको मक्का का एक मुशरिक सरदार उसने आपको गर्दन में आकर के चादर डाली और घुमाना शुरू कर दिया। जब घुमाना शुरू किया तो ऐसा महसूस होता था कि आपका दम निकल जाएगा, आंखें उबल पड़ी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां मौजूद थे। आप गए, छुड़ाया और जुमला कहा, तुम इसलिए शख्स को अजियत दे रहे हो कि ये कहता है अल्लाह एक है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर पल पड़े। उसी में एक शख्स ने आपको नाल लगे हुए जूतों से इतना मारा आपके चेहरे पर कि ऐसा लगता था शायद आपकी वफात हो गई। चेहरा इस तरह सूज गया कि नाक, पेशानी और आंख का फर्क बिल्कुल खत्म हो गया, सीधा हो गया चेहरा। आपकी आवाज बंद हो गई। आपके कबीले के लोग जो मुसलमान नहीं थे लेकिन कबायली हमीयत वहां बहुत थी, तलवारें निकाल ली और कहा अगर अबू बकर को कुछ हुआ तो इसका इंतकाम लेंगे। इन्होंने समझा ये बड़ा काम था हमने किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घर लाया गया उठाकर। आपका बाल जहां से पकड़ते उतना बाल हाथ में आ जाता, यह हालत थी। लोगों ने समझा कि बस अब आप चंद लम्हों के मेहमान हैं। कुछ देर बाद आपकी आंख खुली, पानी वगैरह आपके चेहरे पर डाला गया। जब आपकी आंख खुली तो पहला जुमला आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल कैसे हैं। उनके कबीले के लोगों ने कहा हमने तुम्हारी वजह से जंग का ऐलान किया है, तलवारें सौंत ली है और जिसकी वजह से तुम इस हालत के पहुंचे अभी भी तुम उसी का तस्करा कर रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे बताओ अल्लाह के नबी कैसे हैं। अगर मुझको इसकी खबर नहीं दी गई तो मैं एक कतरा पानी अपने मुंह में दाखिल नहीं करूंगा। कबीले के लोग नाराज होकर चले गए। कहा मुझको किसी की नाराजगी और रजामंदी की परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी की। आपको सहारा दे करके उठाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। रात का वक्त था। जब आपने अल्लाह के नबी को देखा कि आप खैरियत और आफियत से हैं, आपको इत्मीनान हुआ। उसके बाद आपने थोड़ा सा दूध पिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर मैं सिर्फ वाक़या हिजरत बयान करूं, सिर्फ वाक़या हिजरत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की, ये खुद हिजरत का जो वाक़या है, अगर आज के हमारे मौजूदा हालात जो हैं, इस एक वाक़े को मुसलमान सही ढंग से पढ़ने हुए, एक वाक़े को, तो समझ लीजिए हमारे तमाम मसाइल का हल इसी एक वाक़े में मौजूद, इसी एक वाक़े में। मामूली बात नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हिजरत की तो एक सफर है सिर्फ मक्का से मदीना का। मैं इसी ज़िम्न में इस वाक़े को भी यहाँ पर बयान कर देता हूँ। इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत का काफी हिस्सा आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की है, कभी आप तदब्बुर कीजिए क्या है वो मामला। मामूली चीज नहीं है। आज मौजूदा हालात का हल है उस एक वाक़े में, एक वाक़े में। अल्लाह के नबी की सीरत को यूं ही अल्लाह ने नहीं कहा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन उसवा नमूना अल्लाह ने यूं ही नहीं कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की है, तो हिजरत आपने की मक्का से मदीना। पहली चीज उसमें गौर कीजिए, प्लानिंग और मंसूबाबंदी के इंतहा। हर काम प्लान से होना चाहिए, दुनिया का हर काम। आज हमारे यहाँ जो हम फेल हो जाते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं किसी काम की। घर का, जमात का, कौम का कोई काम हो, प्लानिंग से करना है। अल्लाह के नबी ने जब हिजरत की, सिर्फ गौर कीजिए कितने लोगों को अपने साथ मिलाया? 5 लोग थे। एक मालिक हजरत अल्लाह के नबी, हजरत अबू बकर सिद्दीक और मालिक बिन फ़ुहैरा और अब्दुल्ला बिन उरैकित और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक गुलाम थे, मालिक बिन फ़ुहैरा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक लड़के हजरत अब्दुल्ला। ये 5 लोग, इन 5 लोगों के साथ मंसूबाबंदी की थी हिजरत की। क्या प्लानिंग थी? पहली बात ये याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये थी, खूबी आपने किसी भी काम के लिए अगर किसी आदमी को चुना है, एग्जैक्ट आदमी,
कभी ऐसा नहीं है कि एक काम है जिसके अंदर सलाहियत है उसी को चुना है। यह कायद की खूबी होना चाहिए, जिसको काम दे रहे हैं पहले देखो उसके अंदर वो सलाहियत है या नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप गौर कीजिए, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आपने दावत के महाज पर नहीं भेजा, इस्लामी नहीं इंसानी तारीख के बेमिसाल सिपे सालार हैं, दावत के महाज पर के भेजा किसको? मुसाअब इब्न उमैर को। मदीना के हर घर में इस्लाम पहुंचा दिया। एक दिन में असर से मगरिब के दरमियान 2 कबीलों को मुसलमान किया था इन्होंने, मुसाअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु। इनको मुकरी कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने इनको भेजा था दावत के लिए मदीना। अल्लाह के नबी के मदीना पहुंचने से पहले हर घर में इस्लाम पहुंचा दिया था। इस्लाम की आवाज हर घर में पहुंच चुकी थी, बड़ी तादाद में मुसलमान हुए थे इनके हाथ में, ऐसे दाई थे। तो अल्लाह के नबी की एक खूबी थी। 5 आदमियों को क्यों चुना? प्लानिंग और मनसूबाबंदी देखिए। हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, सियासत में, मजहब में, कारोबार में मनसूबाबंदी की थी। क्या हुआ? ये 5 लोगों को क्यों चुना था? इसमें अलग अलग काम था सबका। सबसे पहले लेते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मालिक बिन फ़ुहैरा, अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित, ये तमाम अब्दुल्लाह को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जाकर खबर दी अल्लाह के नबी ने। दोपहर का वक्त था, हदीस में आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत में है, हजरत आयशा कहती है मैं खेल रही थी। दोपहर के वक्त अल्लाह के नबी आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक सवाल किया। यहीं पर एक और चीज समझ लीजिए, मुस्नद अहमद की रिवायत के अल्फाज है, आपसे पहले आपका साया आए। बात तो कहते हैं अल्लाह के नबी को साया नहीं। आयशा सिद्दीका कहती है कि आपसे पहले आपका साया आया। अच्छा, इसमें भी बड़ा अजीब और गरीब मामला है। साया तो हर चीज का होता है। कुरान पढ़िए, या हाफिज साहब अभी कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 13वां पारा, आज 11वें पारे में है। उसमें अल्लाह ने कहा है सुबह शाम जितनी भी कायनात के मखलूक है हर किसी का साया सजदा करता है अल्लाह को, हर किसी का साया। कुरान पढ़िए, साया हर किसी को होता है। बाद लोग कहते हैं साया मान लेंगे तो बेअदबी होगी क्योंकि वह दबेगा। अजीब हिमाकत है, साया कभी किसी चीज के नीचे जाता ही नहीं। आपने देखा साया नीचे नहीं जाता है। अगर ये साया पड़ रहा है, आप किसी भी चीज को यहां डालिए, साया उसके ऊपर हो जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा साया। अजीब बात है। खैर जाने दीजिए, बात दूसरी हो जाएगी। अल्लाह के नबी जब गए तो वो सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा ये मुलाकात का वक्त नहीं है, आप किसी खास काम से आए। दोपहर का वक्त लोगों से मुलाकात का वक्त नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा हिजरत की इजाजत दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो कहा मैंने पहले से 2 ऊँटनियां तैयार रखी है इसके लिए। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित से बात की हिजरत से कुछ दिन पहले, 4-5 रोज पहले, कि मेरे साथ मक्का से मदीना चलना है लेकिन नए रास्ते से, बिल्कुल नए। क्या उजरत लोगे? उसने बताया इतनी इतनी उजरत लूंगा। दोनों ऊँटनियां उसके हवाले 2 दिन पहले कर दी। जरा सा गौर कीजिए, अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित, मक्का में बहुत सारे लोग थे जो रेगिस्तानी रास्तों के माहिर थे। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित को क्यों चुना? कभी आपने सोचा? अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित के घर ऊँटनियां है। अबू बकर और अल्लाह के नबी दोनों गारे सौर में 3 रोज थे। 3 रोज अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित के सामने ऐलान हो रहा है, एक आदमी का पता बताने के लिए 100 ऊंट, 2 का पता बताओगे तो 200 ऊंट। अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित मुसलमान नहीं है, कि अल्लाह के नबी की खूबी थी। हर कौम में ऐसे लोग होते हैं जो किसी कीमत पर नहीं बिकते। अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित उसी क्वालिटी का आदमी था। ये अल्लाह के नबी ने चुना था। हम लोग 5 साल के लिए लीडर चुनते हैं, सेकंड डे बिक जाता है, सेकंड डे। ये अल्लाह के नबी ने सिखाया हिजरत में किसी से भी काम हो, किसी भी कौम का है, आदमी क्वालिटी देखकर चलो, क्वालिटी देखो। अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित का इंतखाब, ये मैं चंद असबाक उसके सिर्फ बयान कर रहा हूं। अब उसके बाद और आगे बढ़ो। आमिर बिन फ़ुहैरा का क्या काम? ये तो गुलाम थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। अब्दुल्लाह का क्या काम? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, ये यार गार थे। आप इनके साथ आप गए गार पर, कैसे जानिसार थे ये बताऊंगा मैं सिर्फ। जब ये लोग गार पर गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल रुक जाइए, पहले मैं अंदर देख लूं, सफाई कर लूं।
अगर कोई खतरा हो, कोई जानवर हो जहरीला खतरनाक, आप महफूज रहें। वाकया मशहूर है, जब आप सफा कर रहे थे आपको एक जानवर ने डसा दिया, मशहूर है वो वाकया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के नबी रुक जाइए, जब साथी चुनो तो ऐसा चुनो कि मुश्किल वक्त हो तो कहे रुक जा, मैं हूं। मुश्किल वक्त में गायब नहीं होना चाहिए। आप साथी चुनने में सही हो। अल्लाह के नबी की सीरत पढ़िए, आपने साथी चुना, मुश्किल वक्त आया तो कहता है रसूलुल्लाह आप रुक जाइए। इंतखाब, अल्लाह के नबी ऐसा ही नहीं बस उठ करके चले गए, प्लानिंग और मनसूबाबंदी की इंतहा है। एक मरतबा पढ़ जाइए इस वाक़े को सीरत की तरह पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब आमिर बिन फुहैरा अबू बकर सिद्दीक के गुलाम, इनका क्या काम? जब ये लोग गार में थे 3 रोज, मुशरिकीन मक्का ढूंढ रहे थे इनको, तो रोजाना हजरत अब्दुल्ला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के रात में, जब रात ज्यादा हो जाती तो खाना लेकर के वहां पहुंचते, और खाने के साथ क्या करते थे? खाने के साथ ये करते थे कि दिन भर की खबर मक्का की बताते, क्योंकि दिन निकलने से पहले मक्का आते, 1 आध घंटा आराम करते और फिर मक्का की मजलिसों में इधर उधर बैठते सब तरफ जाके और पूरी खबर ले लेते। जरा सा गौर तो कीजिए, किस नबी के मानने वाले हो आप? पूरे मक्का की खबर अल्लाह के नबी को रहती थी और पूरे मक्का को इन 2 की खबर नहीं। ये था इंटेलिजेंस का निजाम, ये था सिस्टम, ये था हमारी इंटेलिजेंस, ये थी हमारी मंसूबाबंदी। हमने सीरत पढ़ी, सीरत पढ़िए, सीरत अल्लाह के नबी की। और आगे बढ़िए, मैं चंद इशारे सिर्फ दे रहा हूं, उसका वक्त तो नहीं है मेरे पास, चंद इशारे दे रहा हूं। अब आगे बढ़िए। मालिक बिन फुहैरा का क्या काम? अच्छा ये नौजवान आदमी थे, कम से कम सोए भी तो समझ में नहीं आता है, चुना था इसीलिए। अब आमिर बिन फुहैरा का क्या काम? आमिर बिन फुहैरा क्या काम उसका? असल में अल्लाह के नबी का जिन लोगों से साबका पड़ा था, ये बुद्धू लोग नहीं थे, ज़हीन तरीन लोग थे, ज़हीन तरीन लोगों से साबका पड़ा था। हमारा साबका तो किनसे पड़ा है? बुद्धुओं से। और हम लोग परेशान रहते हैं, प्लानिंग हमारे पास नहीं है, मंसूबाबंदी हमारे पास नहीं है। सुनिए किनसे साबका था, इनका क्या काम था? आमिर बिन फुहैरा का। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के निकलते गार से तो इनके पीछे बकरी चलाते, बकरी रात को लेकर जाते, उसका ताजा दूध मिल जाता और फिर बकरी इनके पीछे चराते ताकि इनके निशानात कदम मिटे। क्यों? क्यों? इसलिए। किनसे साबका था जानते हो? ग़ज़वा बद्र के मौके पर हजरत सुफियान जो थे, ये उस वक्त मुसलमान नहीं थे, तो ये एक बड़ा काफिला लेकर आ रहे थे। उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह बद्र के उन्वान में मैं बताऊंगा। इनको खबर लगी कि अल्लाह के नबी इस काफिले को रोकने वाले हैं, तो ये अपने घोड़े से थोड़ा आगे जाकर रिपोर्ट निकालते। एक मकाम पर पहुंचे तो 2 लोगों को पूछा कि यहाँ कुछ नया हुआ। लोगों ने बताया अभी 2 लोग यहाँ पर ऊंट बैठाए थे, उठाकर अभी गए हैं यहाँ से। हजरत सुफियान घोड़े से नीचे उतरे, हाथ में लकड़ी थी, ऊंट की मेंगनी तोड़ी। मेंगनी तोड़ी तो कहा ये तो मदीना के ऊंट थे, क्योंकि मदीना वाले ऊंट को चारा जो खिलाते थे तो उसमें खजूर की गुठली कूटा करते थे, तो उसमें मेंगनी में नजर आई। मेरा बताने का मकसद ये है कि साबका उनसे पड़ा था जो ऊंट की मेंगनी देखकर सवार का एड्रेस देती थी, सवार का पता बताती थी। ऐसी कौम थी। निशानात कदम मिटाने के लिए मालिक बिन फुहैरा को रखा था। इतने सही लोगों से साबका था, ऐसे वैसे तो नहीं था, तो निशानात कदम मिटाते थे। आगे बढ़ गए। ये सीरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब यहां से निकले तो रास्ते में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी से 2 साल छोटे थे, लेकिन आपके चेहरे पर सफेदी जाहिर हो गई थी, यानी आपके चेहरे पर बाल वगैरह सफेद हो गए थे, तो लोग आप ही को समझते नबी बुजुर्ग। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो भी मिलता रास्ते में पूछता ये आपके साथ कौन है, कौन है ये आपके साथी?
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का क्यों इंतखाब किया था अल्लाह के नबी ने? जरा सा देखिए, चाबी से चलने वाले खिलौने नहीं रहते हैं जो कामयाब हों, खुद ज़िहानत और सलाहियत होना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक की रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िहानत देखिए। आप क्या जवाब देते थे? ये मुझको रास्ता बताता है। सामने वाला ये समझता था कि पहले इस गांव से उस गांव तक एक रास्ता बताने वाला होता था, और ये मुराद क्या लेते थे? हिदायत का रास्ता बताता है ये। हमारे यहाँ आज टीवी पर लोग बैठ जाते हैं सवाल जवाब करने के लिए। एंकर सवाल करता है, जवाब में फंस जाते हैं। हमारा जवाब देने वाला ऐसा होना चाहिए, कैसा भी सवाल हो अपने मतलब की बात निकाल ले जाए। ये सिद्दीक थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। और आगे बढ़ गए। अब कभी चलते हैं तो आगे हो जाते हैं, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, सिद्दीक क्या मामला है? कहा, अल्लाह के रसूल, जब लगता है कि कोई तीर आपकी तरफ सामने से आएगा तो आगे आ जाता हूं, जब दाएं से लगता है तो दाएं, जब बाएं से लगता है तो बाएं, जब आगे से, जब पीछे से, इसीलिए बार बार आगे पीछे होता हूं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, क्या हरकत है? कहाँ आपकी जान की फिक्र है? अल्लाह के नबी बस। और आगे बढ़ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत सुनिए, आपकी ज़िहानत क्या थी। जब आप लोग क़ुबा पहुंचे, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, और इसी बहाने थोड़ा सा हिजरत को भी ले लिया मैंने, इसी के तनाजुर। जब वहां पहुंचे तो क़ुबा के घर में बैठाया गया सब। अब जब अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस घर में बैठे तो लोग आ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी समझ रहे हैं, आपके ऊपर है तो पैमान कर रहे हैं। सीरत पढ़ के सीरत, अल्लाह के नबी भी खामोश है, अबू बकर भी खामोश, कोई तरदीद नहीं कर रहा है। वो बचपन में जब पढ़ता था तो समझ में नहीं आया, अल्लाह ने जब शऊर दिया तो 14 तबक रोशन हो जाना जिसको कहते हैं, जिस दिन यहाँ पहुंचा तो रोशन हो गए। वल्लाह अल्लाह ने कैसी सियाहनत दी थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इंतखाब क्या थी। पूरा भर गया वो मकान कबा का। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश, अबू हजरत अल्लाह के नबी खामोश। जब धूप ऊपर आ गई और आपके चेहरे अनवर पे पड़ने लगी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चादर तान कर खड़े हो गए कि आपके चेहरे पे धूप न पड़े। लोगों ने जब ये देखा कि ये तो गुलाम है जो अपने आका पर धूप भी पड़ना गवारा नहीं करता, लब के अल्लाह के नबी की तरफ सब कि रसूल तो ये है, क्यों इतनी देर खामोश थे? कभी आपने गौर किया? बिल्कुल नई मकान था, नए लोग थे। अगर धोखा हो तो सिद्दीक का सीना हो। जब यकीन हो गया कि यह जानिसारों का है पूरा मजमा, तो गुलामी का इस तरह ऐलान किया। ये अल्लाह के नबी का नजर इंतखाब सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक। सिर्फ हिजरत के सफर में जो इनके कारनामे हैं यही काफी आपकी सीरत है। आपका अकीदा क्या था, मनहज? सिर्फ ये बात करके आप यहाँ आज बात खत्म कर दूंगा इसी एक बात पर। मनहज क्या था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का? आपके लिए, दीन के लिए कुर्बानियां। अल्लाह के नबी का वही एक जुमला काफी है उसके लिए, उनके एहसास के लिए। अपनी जिंदगी में जिसको अपना मसल्ला दे दिया वो सिद्दीक अकबर है, जिनके बारे में कहा है, पहाड़ रुक, तुझ पर एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हुए हैं। वो सिद्दीक अकबर, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने सिद्दीक को नाराज किया उसने मुझको नाराज किया। क्या मकाम था आपका? मुख्तलिफ दुरूस में इंशाअल्लाह बातें आएंगी। मैं अकीदे की मनहज की आखिरी बात पेश कर देता हूँ, और यही मनहज हमने सिद्दीक से लिया है, यही है हमारा मनहज, याद रखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपका मकान कुछ दूर पर था। जिस दिन आपको मेराज हुई अल्लाह के नबी को, जिस दिन, दूसरे रोज आप हतीम में आकर बैठे हुए थे, तवाफ करके आप बैठे और आपका चेहरा कुछ मलूल था। अबू जहल आया, पूछता है कुछ मामला नया? कहा हाँ। आपने पूरा मेराज का वाकया बयान किया। अबू जहल कहता है, इसको लोगों के सामने बयान करोगे? उसकी दानिश तो में यह था कि यह तो नामुमकिन बात है कि रात के एक हिस्से में आदमी मक्का से फलस्तीन जाए, फिर वहां से 7 आसमानों की सैर के जन्नत जहन्नम को देखे। ये तो इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। अगर ये मजमे में बयान करेंगे तो लोग खुद इनसे दूर हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ बयान करूंगा। लोगों को जमा किया,
कहा सुनो क्या बोल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूरा वाक़या बयान किया मेराज का। अब अबू जहल ने क्या किया, लोगों को साथ लिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर गया। काफ़ी दूर पर था आपका मकान। उनको बुलाया आवाज़ दे करके। जब वो आए बाहर तो कहा तुम्हारे नबी बिल्कुल नई बात बता रहे हैं। पूरा वाक़या बयान किया मेराज का कि रात के एक हिस्से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, वहां से अंबिया की इमामत की सातों आसमानों की सैर की, जन्नत और जहन्नम को देखा, अल्लाह से हम कलाम हुए। यहां पर जरा सा एक बात सिर्फ चलते चलते कह दूं, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में इस वाक़े को बयान किया गया है। क्या बयान किया गया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा। उमूमन अंबिया किराम मौजिज़ात अल्लाह ने दिए तो लोगों ने उनको अल्लाह का बेटा बना लिया, और क्या कि करामात सुनते हैं तो उनकी बंदगी करने लगते हैं। तो अल्लाह ने पहले अकीदा सीधा किया। बेअब्दिही, पाक है वो जात, पहले पाकी बयान की अपनी, और उसके बाद कहा जिसने अपने बंदे, तो ये अल्लाह की तरफ से उसकी बड़ाई बयान करना और बंदगी के बाहर मत करना नबी को। बेअब्दिही। दूसरी चीज लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर गई। बाज़ लोग अल्लाह के नबी को हाजिर नाजिर कहते हैं, हर जगह हाजिर। अगर हर जगह हाजिर है तो ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाना चे माला दारत। अगर दोनों जगह हाजिर है तो ले क्यों गए? तरदीद होती है उसकी। कुरान पढ़िए, कुरान अकीदे की इस्लाह एक एक जुमले में करता है कुरान। खैर, जब बताया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने एक जबरदस्त तारीखी जुमला कहा। मनहज ये है, आपने ये नहीं देखा बयान करने वाला कौन था? इस उम्मत का फिरौन अबू जहल। किसके मुंह से आ रही थी? इस उम्मत के फिरौन के मुंह से, अबू जहल के, काफिर के मुंह से। आपने एक शर्त लगाई पहले, अगर ये बात मेरे नबी ने कही है तो मैं इसे मानता हूं। अगर ये बात मेरे नबी ने कही है तो मैं इसे मानता हूं। हम ये नहीं देखते किसके मुंह से आ रही है, ये देखते हैं किसकी आ रही है। सिद्दीक का अंदाज ये था, अगर नबी की है तो मानते हैं, और नबी की नहीं है तो नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। ये अकीदा और मनहज है हमारा। यही सिद्दीक का मनहज था, यही है मनहज। एक जुमले में मनहज वाज़ेह कर दिया। अल्लाह के नबी की है, ये शर्त लगा दी पहली, और अगर अल्लाह के रसूल की है तो किसी भी मुंह से आए हम मानते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बेशुमार अल्लाह की रहमतें। आप हर गज़वे में अल्लाह के नबी के साथ शरीक, हर गज़वे में। आपने अल्लाह के नबी के इस दुनिया से जाने के बाद उम्मत को संभाला। सबसे बड़ा फितना इर्तिदाद का जो था, इसका मर्दानावार मुकाबला किया। सहाबा कहते हैं कि हम चूक गए, रोक रहे थे कि लश्कर उसामा को ना भेजो, दरिंदे मुझको फाड़ खाए इसकी परवाह नहीं, लेकिन भेजूंगा। वह फैसला दुरुस्त था। जब अल्लाह के नबी की वफात हुई, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार उठा ली। सहाबाए किराम ज़हन माउफ ताइब हो गए। अबू बकर सिद्दीक थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पूरी उम्मत को दिलासा दिया, पुरसा दिया, और पूरी उम्मत के लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए। पूरी उम्मत के लिए पहला फितना जो इंतहाई बड़ा उठा मुसैलमा कज़्ज़ाब का, उसका सफाया किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। कहा उससे कोई बात नहीं होगी, जिसने नबूवत पर हाथ डाला उससे सिर्फ तलवार की जबान में बात होगी। ये सिद्दीक का मनहज था। अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमत नादिल फरमाए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसा ईमान अता फरमा रब्बुल आलमीन, जैसा अल्लाह तूने अपने इंतहाई खास चुने हुए बरगुज़ीदा बंदों को अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।